चंद्रशेखर आज़ाद से भी गुहार लगाती हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए। वो बहन बेटियों की सुनते हैं, मेरी भी सुने, वो मुझे भी न्याय दें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभयगिरी। कहा जाता है कि फौजी एक सच्चा देशभक्त होता है और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा भी करता है। और जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि फौजी के लिए प्रत्येक महिला उनकी बहन व माँ के समान होती है, लेकिन जब फौजी पे ही बलात्कार के आरोप लगने लग जाए तो सोचिए क्या क्या सवाल पैदा होंगे। ऐसा एक मामला मेरे सामने आया है जिसमें एक फौजी के ऊपर रेप का आरोप लग रहा है और बताया जा रहा है कि एक फौजी ने जबरन तरीके से एक लड़की के साथ रेप किया है और शादी का उसने झांसा भी दिया था, लेकिन जातिगत कारण से उसने नकार दिया। जानूंगा, पीड़ित लड़की यहाँ पे मौजूद है, क्या हुआ था पूरा मामला जानने के लिए हम जुड़ेंगे। जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरी मुलाकात हुई थी, एक प्रदीप नाम का लड़का था और मैं जब ट्यूशन जाती थी 2019 की बात है, तो वो मेरे से मिला था। हमारी ऐसी बातचीत हुई थी। फिर होने के बाद काफ़ी टाइम बाद हमारा मतलब कि हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, बातें होती थी। होने के बाद जब 2019 आया, 2018 हाँ 2019 में हमारी बातें हुई थी और 2021 में जब मेरा बर्थडे आया तो वो मतलब हमारी बातें जब हुई थी, जब उसने बताया था कि वो एक आर्मी में काम करता है, आर्मी ऑफिसर है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे पसंद करता है, मेरे से शादी करना चाहता है, इस तरीके से उसने मेरे से बोला था जब वो मिला था। तो मैंने उसे मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में, तो अगर तुम्हारे मन में है तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, ये वो इस तरीके से। फिर हमारी फ़ोन पे बात हुई तो भी वो मेरे से यही बातें बोलने लगा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और सब मतलब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जो एक अच्छे इंसान करते हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा, मैं फ़ौजी हूँ, इस तरीके से। और उसने 2019 में वो आया तब उसने छुट्टी ली थी आर्मी की। तो जब मेरा जन्मदिन था तो वो मेरे से बोलने लगा कि तुम मेरे से मिलने आओ, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे कुछ मैंने सरप्राइज़ किए हुए हैं, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, मैं बाहर नहीं आती हूँ, ना ही, क्योंकि मैं उस टाइम स्कूलिंग में थी, मैंने उससे साफ मना कर दिया था कि मैं कभी बाहर नहीं आती हूँ, ना मेरे को तुमसे मिलना है और ना मुझे ये अच्छा लगता है। तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती बोलने लगा कि नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ छुट्टी लेकर। अब जब मैं ट्यूशन जा रही थी तो उसने मेरा मतलब कि वो मेरे घर के बाहर ही था, बुलेट लेकर आया था, तो वो मेरा फ़ॉलो करने लगा और मेरे ट्यूशन के बाहर आके कहने लगा कि तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी ट्यूशन में देख लेना, सब देखेंगे, बवाल कर दूंगा ये और वो। तो मैं उसके साथ चली गई। उसने पहले से ही सेक्टर 17 में मुझे लेके गया, 17 में और यो 17 में, जिसमें उसने पहले से ही अपना रूम बुक किया हुआ था और कुछ चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई थी, जो मुझे अंदर छोड़कर बाहर रिसेप्शन पे बात करने चला गया और क्या बातें की मुझे नहीं पता। और उसके बाद जब वह अंदर आया तो उसने कोल्ड ड्रिंक निकाली जो मुझे दी उसने पीने के लिए। तो उसके कुछ टाइम बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो उसने मुझे मेरी क्लिप्स दिखाई जो कि उसने ली हुई थी, मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियोज़, और मेरे से बोलने लगा कि ये देखो मतलब कि तुम्हारी फ़ोटोज़ वगैरह। और जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि ये तुमने क्या किया है, तो उसने कहा अगर तुमने किसी को भी बताया, किसी को भी बोला कुछ भी, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं ये शेयर कर दूँगा। मैं एक इंजीनियर हूँ और आर्मी से हूँ, मेरा कोई लिंक भी पता नहीं कर सकता, कहाँ से डालूँगा, कहाँ कहाँ गायब हो जाएगी, कोई कुछ नहीं पता पाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी, इस तरीके से। कहाँ का रहने वाला है ये फौजी, पता आपको कुछ? हाँ जी, वो पलवल का, औरंगाबाद का रहने वाला है। और आप कहाँ रहते हैं? मैं ये फरीदाबाद खेड़ी पुल। तो इतनी दूर से संपर्क में कैसे आ गया वो? हाँ जी। कैसे फरीदाबाद आया था पलवल से? तो जी, वो फरीदाबाद आया था खेड़ी पुल पर। इवन बुलेट लेके जिस दिन मेरा जन्मदिन था वो मेरे ट्यूशन के बाहर ही मेरा फॉलो करते हुए, तब मैंने मतलब कि इस तरीके से हमारा मतलब मुझे लेकर गया। और उसके बाद जब उसने वीडियो क्लिप बनाई, मेरे को दिखाया, मैंने उसे बहुत सुनाया, तो उसने मेरे को बोला अगर किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे शादी करूँगा और ये सिर्फ मैं वीडियो तुम्हारे लिए बनाया हुआ कि तुम कभी मुझे चीट ना कर दो, धोखा ना दे दो आगे चलकर, और तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी कहीं और कराई तो मैं उनको भी ये दिखा दूँगा, और कभी तुमने ऐसा कुछ गलत मेरे साथ करने की कोशिश की तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, इस तरीके से। तो मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वो कभी मतलब इस बात को नहीं माना। और उसके बाद भी उसने मेरे को ये बोला कि अगर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुमने अगर ये फ़ोन पे कभी कोई बात करी इस तरीके की मेरे से, इसके बारे में कुछ भी होगा तुम सामने करोगे। अभी जब हमारी 2023 में फरवरी में बातें हुई थी, मीटिंग हुई थी, क्योंकि उसके भाई की शादी थी, जब भी आया था तो उसने मेरे को बुलाया, और जहाँ जहाँ वो जैसे जैसे मुझे बुलाता रहा इस ब्लैकमेलिंग में मैं वहाँ उसके हर बात को मानती रही।
मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि वो कभी ऐसा ना कर दे, और फिर मेरे घर वाले, मेरे स्कूल टीचर्स, सब फ्रेंड्स वगैरह क्या सोचेंगे, मतलब इस तरीके से। उसने मेरे को ये बोला कि मतलब कि तुम्हें, मतलब कि तुम्हारी जो भी रेस्पेक्ट है सब ख़त्म हो जाएगी, और मैं तो, मेरा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। और मेरे को इतना डर लगा कि मतलब मैंने किसी को नहीं बताया कभी तो कुछ क्या आपने भी। प्रशासन को सूचना दी? नहीं, किसी को नहीं। मतलब वो मैंने 2023 में जब वो अब आया मेरे को बुलाया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उससे बोला, मैंने कि ये कब तक चलेगा इस तरीके से। वो मेरे से बोलने लगा, हम शादी करेंगे जल्दी ही, और लेकिन अगर मतलब कि तुमने कुछ भी बवाल किया, कुछ भी किया ना इस तरीके से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब लास्ट टाइम हमारी अप्रैल 2023 में मार्च में बात हुई थी, तो मेरे से बोलने लगा कि ना कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, और मतलब कि मेरा पीछा, मतलब मुझे फ़ोन वोन अब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और जब भी होगा मैं फ़ोन करूँगा, जैसे भी होगा मुझे मतलब मैं बताऊँगा, जहाँ जहाँ बुलाऊँगा वहाँ आना पड़ेगा तुम्हें, और तुम शादी भी कर लोगे तो भी मेरे पास आना पड़ेगा तुम्हें, इस तरीके से। तो अब उसके बाद जब मैं बहुत परेशान हो गई। उसने अपने भाई का नंबर मेरे पास शेयर किया था। मैंने उसके भाई से बात करी, बड़ी से। मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने उनको सब कुछ बताया कि आपके मतलब वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझाओ, वो इस तरीके से मेरे साथ खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, इतना गंदा कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जात ऐसी है, तुम सिर्फ यूज़ करने के लिए होती हो, तुम्हारी कास्ट यही है, सूचक जाति से तुम कहाँ हमारे मतलब बराबरी करने आ रहे हो, क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं तुम्हारे साथ, ना शादी ना ही रिश्ते, तुम बस इसी काम के लिए हो। मेरे भाई ने एंजॉय किया, मेरे भाई को ना फ़ोन करो ना कुछ, और वो जैसा कहेगा वो करते जाओ, वरना तुम्हें उठवा लेंगे, मार देंगे, तुम्हारे घर वालों के तो सब क्या कुछ रिकॉर्डिंग है बारे में। आपके पास? मेरे पास उसके फ़ोन की डिटेल्स हैं कि मेरी बात हुई है। मेरी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हमेशा, दोनों भाई, जब इस बात की सूचना होने लगी, मैं ज़्यादा ही उनसे मतलब इस बात पर जागरूक होने लगी कि मैं रिपोर्ट करूँगी, इस तरीके से मैंने ये बोला। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करना स्टार्ट किया, और मेरा फ़ोन जो स्मार्ट है लेकिन वो छोटा, उसका वर्जन कम है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करता व्हाट्सएप की कॉल्स को, वो सिर्फ नॉर्मल कॉल्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये सब बातें मेरी रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुई थी। तो मेरी बातें जब भी हुई, जैसे भी हुई, सिर्फ व्हाट्सएप पे हुई, और जब मैं नॉर्मल उन पे कॉल करती, वो काट देते, नहीं पिक करते मेरी बात को। तो इस क्या प्रशासन की तरफ से आपको सहायता मिल रहा है? एफआईआर हुई है? मेरी एफआईआर हुई थी 14 जुलाई को 2023 में, जिसका आज अक्टूबर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास, कोई भी, ना ही उनमें से कोई भी अभी तक मतलब कि गिरफ़्तार हुआ है ना कुछ। हम जब भी एसीपी मैम के पास या पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता। सुबह के हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोमवार को, हर सोमवार को जा रहे हैं। वो यही बोलते हैं कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो मम्मी हैं वो अकेले करने वाली हैं, हमारे घर में सबका। पापा जी हैं वो बीमार हैं, वो घर में मतलब कि रेस्ट पर ही हैं, वो कभी उठते नहीं हैं, उनकी जी। तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है। तो मम्मी जो है अकेले स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी ड्यूटी पे से छोड़ के मेरे लिए इधर उधर भाग रही हैं, मैं भाग रही हूँ। पुलिस प्रशासन बस यही कहती है कि अब कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना टाइम उन्होंने लगाया है कि मुझे समझ ही नहीं आता। मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए, और अगर मेरे को पुलिस ही न्याय नहीं दिलाएगी तो मैं क्या करूँगी, कहाँ, मतलब मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूँ। अब मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं कब से इसमें लगी पड़ी हूँ कि मतलब कि इनको, मतलब मुझे न्याय मिले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कोई नहीं, और न्याय मिलेगा, गलत कदम मत उठाना, कोई बात नहीं। जैसे कि लड़की प्रशासन से गुहार लगा रही है और न्याय मांग रही है, अब देखा जाता है प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इस केस को लेकर, क्योंकि कई दिन हो गए एफआईआर हुए, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। जी सर, और मैं भाई भीम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद से भी गुहार लगाती हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए। वो बहन बेटियों की सुनते हैं, मेरी भी सुने, वो मुझे भी न्याय दें, कृपा करें मुझ पर भी। तो दे सकते हैं, यहाँ पे न्याय की मांग कर रही है पीड़ित लड़की। अब देखा जाता है इनको न्याय कैसे मिलता है, क्योंकि बात करें, एक फौजी इनको बहला फुसला के अपने झांसे में लाता है, उनके साथ गलत कार्य करता है। और जैसे कि इन्होंने पूरी कहानी बताई, खबर को शेयर कीजिएगा। और हमारी भी मांग है प्रशासन से, जो दोषी है, जो खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस मामले की जाँच हो। बहुत बहुत धन्यवाद।